बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी इंटरनेशनल की जानिब से खुशामदीद। हमारी दुनिया वाक़फ़त आमा जमात 100 सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 50 था 57 बाब नंबर 7 मस्कन। रात के वक्त हमें आसमान पर चांद और तारे नज़र आते हैं। दिन के वक्त आसमान पर सूरज चमकता है। ये सब अजसाम और ज़मीन इस कायनात का हिस्सा है। हमारी मालूम दुनिया में ज़मीन ही वो वाहिद मकाम है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। यहाँ इंसान, जानवर और पौधे मौजूद हैं। इन सब को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। हवा और पानी ज़मीन पर मौजूद है, मगर रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। सूरज की तवानाई ज़मीन तक रोशनी और हरारत की सूरत में पहुँचती है। इसे शमसी तवानाई कहते हैं। अगर पौधों को मुनासिब मिक़दार में हवा, पानी और नमकियात दस्तयाब हो तो ये शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को ज़ियाई तालीफ कहा जाता है। इसके लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। अगर पौधों को रोशनी ना मिले तो ज़ियाई तालीफ का अमल कम होते होते रुक जाता है और पौधा मुरझाकर मर जाता है। इसके मुशाहिदे के लिए एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी: गमले में लगे हुए दो एक जैसे पौधे लें। एक पौधे को रोशनी में रखें, दूसरे पौधे को तरीक कमरे में ऐसी जगह पर रखें जहां हवा तो मौजूद हो मगर रोशनी बिल्कुल ना हो। दोनों पौधों को मुनासिब मिक़दार में पानी देते रहें और हर 2 दिन के बाद इनके रंग, पत्तों के तनाव और पौधे की ताजगी में होने वाली तब्दीलियां नोट करते रहें। 10 से 12 दिन के बाद अपने मुशाहिदात यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद आप देखेंगे कि तरीकी में रखा हुआ पौधा मुरझा गया है और इसके पत्तों की सब्ज रंगत आहिस्ता आहिस्ता पीलेपन में तब्दील हो गई है। इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? मस्कन: तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हवा, पानी और हिफाजत की ज़रूरत होती है। वो जगह जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरियात पूरी करते हैं, जानदारों का मस्कन कहलाती है। तमाम जानदारों को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात माहौल से मिलती हैं। मस्कन के इक़साम: ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी ने ढांप रखा है, बाकी हिस्से पर खुश्की है। इस लिहाज से ज़मीन पर 2 तरह के मस्कन मुमकिन हैं जो दर्ज ज़ाइल है: ज़मीनी मस्कन, आबी मस्कन। ज़मीनी मस्कन: खुश्क ज़मीनी इलाके पर मौजूद मस्कन को ज़मीनी मस्कन कहते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ मकामात के मस्कन की दर्जा इक़साम है। जंगल: वो वसी इलाका जहाँ बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त उगे हुए हों, इसे जंगल कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जंगल में उगने वाले दरख्तों की नौइयत और वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों की इक़साम मुख्तलिफ होती है। जंगलात में अमूमन खूंखार जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें शेर, चीता, भेड़िया, भिनमांस, गेंडा, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह शामिल हैं। जंगल में खुदरो पौधे और दरख्त ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें सनोबर, चेर, पलाही, देवदार, केकर और पीपल के दरख्त आम है। सहरा: आमतौर पर सहरा रेतीला और खुश्क इलाका होता है जहाँ हर तरफ रेत के टेले नज़र आते हैं। सहराओं में पानी बहुत कम दस्तयाब होता है, इस वजह से बहुत कम पौधे उग सकते हैं। सहराओं में आमतौर पर थोहर, खजूर, येलो के दरख्तों के अलावा छोटी झाड़ियाँ भी मिलती हैं। जहाँ पानी कदरे दस्तयाब हो वहाँ थोड़ी बहुत घास भी नज़र आती है। घास के मैदान: घास और छोटी झाड़ियों और सब्ज़े से ढके हुए इलाके को घास के मैदान कहते हैं। इन इलाकों में बड़े दरख्त कम मिलते हैं। ऐसे मादनी इलाके में जो चौपाए और इनके शिकारी आम मिलते हैं। इनमें हिरन, ज़ेब्रा, हाथी, शेर, चीते, जंगली भैंसे वगैरह शामिल हैं। ये इलाके जानवरों के महफूज पनाहगाह नहीं हैं, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले जानवर अमूमन तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। जैसे हिरन तेज़ दौड़ता है और हाथी एक ताकतवर जानवर है। आबी मस्कन: ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के तमाम ज़राए यकसा नौइयत के नहीं होते। ज़मीनी मसाकिन की तरह इनकी भी कई इक़साम हैं। ताज़ा पानी के मस्कन: दरिया, झीलें, नदियाँ और तालाब के पानी में नमकियात कम होते हैं, इनको ताज़ा पानी के मस्कन कहते हैं। ताज़ा पानी के मस्कन में मुख्तलिफ किस्म की घास और कंवल के पौधे आम हैं। ताज़ा पानी के ज़खायर में घोंघे, मेंढक, बतख, मुर्गाबी,
और मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ शामिल हैं। दरिया में बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ और दीगर आबी जानवर भी मिलते हैं। समुद्री मस्कन। समुंदर दुनिया का सबसे बड़ा आबी मस्कन है। इसमें पौधों की लातदाद इक़साम पाई जाती हैं। इसमें कैल्प, सी एनीमोन, समुद्री घास, फ्रूट, एल्गी वगैरह शामिल है। जानवरों में केकड़े, सितारा मछली, जेलीफिश, ऑक्टोपस, समुद्री बगले, शार्क, डॉल्फिन और व्हेल वगैरह शामिल हैं। साहिली मस्कन। जहाँ समुंदर ज़मीन के साथ मिलता है उसे साहिली इलाका कहते हैं। साहिल समुंदर पर जहाँ दरिया समुंदर में गिरता है वहाँ का मस्कन दीगर साहिली इलाके से कदरे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वहाँ ताज़ा पानी समुंदर में शामिल होता है। ये इलाका खास किस्म का मस्कन बन जाता है। यहाँ के पौधे और दीगर जानवर साहिली इलाकों से कदरे मुख्तलिफ होते हैं। इन इलाकों में दलदली घास अहम नबातात हैं। ये साहिल को कटाव से बचाते हैं। इन इलाकों में पानी की गहराई कम होती है। यहाँ कछुए, मछलियाँ, केकड़े और लंबी टांगों और लंबी चोंच वाले परिंदे मसलन सार्स वगैरह पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में दरिया सिंध के डेल्टा के पास कई लाख एकड़ पर मुहित साहिली मस्कन है। कुतबी मस्कन। कुतबी इलाके ज़मीन के सरतरीन मकामात में शामिल है। ये इलाके सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ बर्फ़ की कई फुट मोटी तह पर मुश्तमिल बड़े बड़े बर्फ़ानी तोदे मौजूद हैं। मौसम सरमा इंतहाई तवील और शदीद सर्द होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर और कम सर्द होता है। इस मौसम में जब बर्फ़ पिघलती है तो कहीं कहीं पौधे दिखाई देते हैं। इन इलाकों में कुतबी रीछ, पेंगुइन, सी लायन, रेडियर, कुतबी भेड़िए, बर्फ़ानी खरगोश, बर्फ़ानी लोमड़ी वगैरह मिलते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के कई मुल्क कुतब शुमाली के करीब हैं। इन इलाकों में बहुत कम इंसान और जानवर रह पाते हैं। कुतब जनूबी पर कोई आबादी नहीं है। इन इलाकों के जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है। जिस्म पर बालों की मोटी तह होती है जो इन्हें सर्दी से बचाती है। माहौलियाती निज़ाम। किसी जगह पर मौजूद माहौल में जानदार और बेजान एशिया एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम होते हैं। इन जानदारों और बेजान एशिया के मिलने से बनने वाला माहौल माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। इस निज़ाम में जानवर, पौधे, हशरात, खुर्दबीनी जानदार, मट्टी, हवा, पानी, दर्जा हरारत, रोशनी वगैरह सब शामिल होते हैं। मुताबिकत। कुदरती माहौल में रहने वाले जानवर और पौधे अपने माहौल के मुताबिक खसूसियात रखते हैं, और अगर माहौल में कोई तब्दीली रोनुमा हो तो ये अपने आप को इसके मुताबिक ढालने की सलाहियत रखते हैं। इस खासियत को मुताबिकत कहते हैं। जानवरों और पौधों की बका और तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के हसूल के लिए माहौल से मुताबिकत ज़रूरी है। जानवरों में मुताबिकत। मुख्तलिफ जानवरों में माहौल से मुताबिकत के लिए ख़ास खूबियाँ पाई जाती हैं। इनकी वजह से ये अपने माहौल में महफूज रहते हैं। आइए मुख्तलिफ मसाकिन से एक एक जानवर की मिसाल लेते हैं। ऊँट। ऊँट सहरा में रहने वाला जानवर है। सहरा के लिहाज से इसके जिस्म में दरअसल मुताबिकत पाई जाती है। ऊँट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो रेत में धंसते नहीं है। ये आसानी से रेत पर चलता है। ऊँट अपनी कोहान में चर्बी ज़हीरा कर सकता है। सहरा में जब कई दिन तक पानी और खुराक ना मिले तो ये चर्बी हल करके इसके जिस्म की ज़रूरियात पूरी करती है। सहरा में अक्सर रेत के तूफ़ान आते हैं। ऐसे में रेत आँखों में और नाक में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाती है। इस सूरत के मुकाबले के लिए ऊँट की पलकें लंबी होती है जो आँखों में रेत नहीं जाने देती, और ऊँट अपने नथने बंद कर सकता है जिसकी वजह से नाक में रेत दाखिल नहीं होती। मछलियाँ। मछलियाँ आबी मस्कन में पाई जाती हैं। पानी में रहने, तैरने और अपने आप को महफूज रखने की खातिर इनका जिस्म अपने माहौल से खसूसी मुताबिकत रखता है। इनके सर के दोनों जानिब गलफड़े होते हैं। ये पानी में मौजूद बहुत थोड़ी ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं। यूँ मछलियाँ सांस लेती हैं। इनका जिस्म मुंह और दुम की जानिब से पतला और नोकीला होता है और दरमियान से मोटा होता है। ये खास जिसामत तैरने में मददगार होती है। मछलियों की आंखों पर झिल्ली होती है जिसकी वजह से ये पानी में आंखें खुली रख सकती हैं और देख सकती हैं। इनके जिस्म पे मौजूद फंस उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। मछलियों की दो शाखा दुम पानी में तैरने और रुख बदलने में मदद देती हैं। बर्फ़ानी रीछ।
बर्फानी रीछ कुतबी इलाके में मिलते हैं। इंतहाई शदीद सर्दी और बहुत कम शिकार यहाँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात हैं। इन हालात का मुकाबला करने के लिए बर्फानी रीछ दर्ज झैल मुताबिकत रखता है। इनके जिस्म पर सफ़ेद बालों की मोटी तह होती है। ये पानी में तैरते वक्त अपनी नाक बंद कर सकता है। सफ़ेद बाल इसे दुश्मनों और सर्दी से महफूज रखते हैं। ये हमाहोर है, इस वजह से पौधों से भी खुराक हासिल कर लेता है। ये सूंघने की तेज़ हिस्स रखता है, इस वजह से बआसानी शिकार ढूंढ लेता है। इसके पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो बर्फ़ पर चलने में मददगार होते हैं। इसकी खाल सख्त और मोटी होती है। इसकी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह इसे सर्दी से बचाती है। पौधों में मुताबिकत। थोहर आम सहराई पौधा है। ये अपने माहौल से दर्ज झैल मुताबिकत रखता है। इनकी जड़ें गहरी, लंबी और नीली होती है। ये ज़्यादा गहराई तक जाती है और ज़मीन से पानी जज़्ब कर लेती है। मोटा तना पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। इनके पत्ते छोटे, मोटे और कांटेदार होते हैं ताकि जानवर इनको आसानी से ना खा सकें। पत्ते अपने मसाम दिन के वक्त बंद कर लेते हैं और रात के वक्त मसाम खोलते हैं ताकि माहौल में नमी का अखराज कम से कम हो। यूँ पौधा पानी के ज़ख़ीरे को ज़ाया होने से बचाता है। सहराई इलाकों में बहुत कम दरख्त उगते हैं। यहाँ पाए जाने वाले दरख्तों में तोहर, खजूर, येलो और कैरियर के पौधे आम हैं। कवल। कवल ताज़ा पानी के मस्कन का पौधा है। कम गहरे पानी में उगता है। ये अपने माहौल से दर्ज झैल मुताबिकत रखता है। इसका तना पतला और लचकदार होता है। पानी की तेज़ बहाव की सूरत में भी टूटता नहीं है। इनका फल नरम और बहुत हल्का होता है जो पानी की सतह पर तैरते हुए दूर पहुंच सकता है। यूं बीजों का इंतशार दूर तक होता है। इनके पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं। ये पत्ते पानी की सतह पर रहते हैं, पौधे को पानी में तैरने में मदद करते हैं। इसका फूल बहुत बड़ा और खुशनुमा रंग का होता है जो हशरात और परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। इस तरह पॉलिनेशन में मदद मिलती है। चेड़। चेड़ का पौधा सर्द इलाकों में बकसरत मिलता है। ये अपने माहौल से दर्ज झैल मुताबिकत रखता है। इसके पत्ते बारीक और नोकदार होते हैं जो कि शदीद सर्दी से कम मुतासिर होते हैं। सर्द इलाकों में सूरज कम निकलता है, लिहाजा ज़्यादा रोशनी के हसूल के लिए इनका कद ऊंचा होता है। इनकी शाखें दूर तक नहीं फैलती। इस तरह ये पहाड़ी दहलवानों पर भी सीधे बुलंदी तक पाए जाते हैं। इनके फूल नहीं होते, इनकी बजाय इनकी कौन होती है। इसमें बीज होते हैं। सर्द मौसम में कौन बंद रहती है और गर्म मौसम में कौन खुलती है और बीजों का इंतशार होता है। इससे नए पौधे उगते हैं क्योंकि सर्द इलाकों में सर्दी का मौसम बीजों की अफजाइश के लिए साजगार नहीं होता। कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। ज़मीन पर पौधे और जानवरों के अलावा इंसान भी बसते हैं। जानवर और पौधे तो अपने सदियों पुराने कुदरती माहौल में इसी अंदाज में रहते हैं, मगर इंसान ने सदियों के सफ़र में बेपनाह तरक्की की है। आबादी में बड़े इजाफे की वजह से इंसान ने नए शहर आबाद किए। इसकी वजह से कुदरती मसाकिन को नुकसान पहुंचा। ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। लकड़ी के हसूल की खातिर और नए शहरों की तमीर की खातिर जंगलात के वसीअ रीज़ रकबों को साफ कर दिया गया है। दरख्तों के कटाव की वजह से बेशुमार जानवर और परिंदे मस्कन से महफूज हो जाते हैं। कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात की बदौलत इंसान, जानवर और पौधे भी मुतासिर होते हैं। जंगलात के कटाव से ज़मीनी माहौल तब्दील होता है। दरख्तों के ख़त्म होने से ज़मीनी कटाव में इजाफा होता है। आबी मस्कन पर इंसानी ज़िंदगी के असरात। आलूदा पानी की वजह से आबी मस्कन के बेशुमार जानवर मर जाते हैं। फैक्ट्री और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मसाकिन को आलूदा करता है। हर साल समुद्री जहाज़ों से बहुत सा तेल समुद्र में बह जाता है। इस वजह से बेशुमार समुद्री जानवर मारे जाते हैं। तेल आबी जानवरों के सांस लेने में रुकावट डालता है, यूँ वो मौत का शिकार हो जाते हैं। अहम निकात। बाज़ इंसानी सरगर्मियाँ माहौल को नुकसान पहुँचाती हैं। पानी में पाए जाने वाले मस्कन को आबी मस्कन कहते हैं। जंगल, सहरा और घास के मैदान ज़मीनी मस्कन की मिसालें हैं। खुश्की पर जो मस्कन पाए जाते हैं उन्हें ज़मीनी मस्कन कहते हैं। समुंदर, तालाब, दरिया और झीलें वगैरह आबी मस्कन की मिसालें हैं। सूरज ज़मीन के लिए रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है।
तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है। तमाम जानदार और बेजान अशिया जिस माहौल का हिस्सा होते हैं इसे माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। मस्कन इस जगह को कहते हैं जहाँ जानवर और पौधे कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और खुराक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। तमाम जानदार अपने माहौल के मुताबिक खसूसियात रखते हैं और माहौल में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। इसे माहौल से मुताबिकत कहते हैं।